गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मज़े में रहो, आनंद में रहो और ईश्वर की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या बात की थी? एक्सरसाइज 12.3 के एग्जाम्पल्स किए थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये शेडेड रीजन जो दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल बताना है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है? गिवन है पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पी आर कहाँ है? ये रहा पी आर। पी आर कितना है? ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो केवल ये दिया हुआ है पी आर, और पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? देखो आंसर कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं। कैसे करेंगे? हमें ये एरिया चाहिए शेडेड। तो सबसे पहले क्या करो, आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो। निकाल सकते हो क्या? पूरे सर्कल का एरिया, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनस करेंगे तो ये भी तो बचेगा। तो क्या करो, आप सेमी सर्कल ले लो। कौन सा? ये जो सेमी सर्कल आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहां पर? सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लो। ठीक है, और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे। इसको अगर आप हटा दोगे तो क्या बचेगा अपने पास? सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन बचेगा, शेडेड रीजन का एरिया। तो कैसे करेंगे? देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस करेंगे इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस कर देंगे। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सेमी सर्कल का एरिया होता है सर्कल का एरिया का आधा, क्योंकि सेमी सर्कल होता है क्या? सर्कल के एरिया का आधा होता है। तो जब सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, उसी का क्या कर दो आप? आधा कर दो, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होगा ट्रायंगल का एरिया, यही होता है बेस इंटू हाइट। तो अब हमारे पास देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या है इसमें से। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। आर की वैल्यू पता है क्या हमें? आर क्या होगी? ये जो सेमी सर्कल दिया इसका रेडियस चाहिए होगा। रेडियस मान यानी कि हमारे पास ये जो सेंटर अपने को दिया है कि ओ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। क्या वो हमें मालूम है? क्या हमें नहीं मालूम? हमें नहीं मालूम। तो एक चीज तो हमें ये फाइंड करनी है। दूसरी बात, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का बेस हमारे पास है क्या? है, और ये क्या है? हाइट है। कैसे पता? हमें क्या मालूम कि ये बेस है कि हाइट है? उसके पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है। क्या है ये? ट्रायंगल कौन सा है। तो अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तब तो हम कह देते कि ये बेस है, ये हाइट है। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस, बिल्कुल है। ये यहां पर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कैसे पता? ये दिख रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि ये दिख रहा है 90 है इसलिए नहीं करना। इसके पीछे क्या प्रॉपर्टी है? अगर यही डायग्राम ऐसे बना दिया जाए, इस डायग्राम को अगर हम ऐसे बना दें, यहां पर ऐसे बना दें, तब क्या ये 90 नहीं होगा क्या? तब क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? क्योंकि लग तो नहीं रहा 90 है, तो लगने से नहीं होता। क्या होता है? प्रॉपर्टी से काम करते हैं। वो हमारे पास क्या कहती है प्रॉपर्टी? 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी कि सेमी सर्कल से, डायामीटर से, क्या किससे? डायामीटर सेमी सर्कल के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी डायामीटर सेमी सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो डायामीटर एंगल कैसे बनाता है? डायामीटर ऐसे बनाता है कि दोनों एंड पॉइंट को किसी भी पॉइंट पर मिला दो सर्कल के। जैसे ये मिलाया,
यहाँ से ले गए इसको और डायमीटर का दूसरा एंड ला करके यहाँ मिला दिया, तो ये जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कहीं पर भी ले जाओ, यहाँ ले जाओ इसको और इसको दूसरे पॉइंट से मिला दो तो ये भी 90 होगा। कहीं पर भी मिला दो, यहाँ पर ले गए और यहाँ मिला दिए, ये भी 90 होगा। चाहे बिल्कुल इसके पास ले जाओ और यहाँ मिला दो, ये भी 90 डिग्री होगा। आ गई बात समझ में? एक चीज़ तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास पता चल गया हमें कि ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा काम आसान हो गया कि हमें पता चल गया इसको हम बेस मान सकते हैं, इसको हाइट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। तो बच गई एक, वो क्या होगी? बेस होगी और दूसरी हाइट होगी, ठीक है। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, बस एक चीज बच रही है, कौन सी? रेडियस। रेडियस नहीं है हमारे पास, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या मिली हमें कि एंगल P जो हमारे पास आया, एंगल P वो 90 डिग्री आएगा। वो 90 डिग्री कहां से आएगा उसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल मेड बाय डायामीटर, एंगल मेड बाय डायामीटर ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। हमें ये मालूम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल P है यहाँ पर वो कितना है? 90 डिग्री है। अब दूसरी बात क्या है हमारे पास? दूसरी बात यह है कि जो हमें ट्रायंगल मिला, इन ट्रायंगल PQR। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड है नहीं हाइपोटेनस हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये मिल गया तो इससे हमें रेडियस भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर ही तो है और डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो, RQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, अब तक आपकी खूब हैबिट हो गई होगी इसकी। तो RQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? PR स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? PR है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस PQ कितना है हमारे पास? 24 है, तो ये कितना हो गया? 24 का स्क्वायर। तो RQ स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 576। तो RQ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 625। तो RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। ये आ गया RQ। RQ क्या है? यहाँ पर डायमीटर है। ये RQ क्या है? डायमीटर है, यानी कि व्यास है। इस त्रिभुज का क्या है? व्यास। तो डायमीटर है तो हम क्या लिखेंगे इसको? 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ? डायमीटर का आधा यानी 25/2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई? 25/2 सेंटीमीटर हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब त्रिज्या हमारे पास यानी यहाँ से यहाँ तक तो आ गई 25/2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो रेडियस हमारे पास आ गई। ये वैल्यू वापस कहाँ रख देंगे? कौन सी? रेडियस हमारे पास है ही, बेस और हाइपोटेनस आ गया, तो हम ये वैल्यू वापस किस में रख देंगे? इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके उतार लेना। तो पाई, ठीक है, हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ गई थी? R की वैल्यू 25/2 आ गई, और बेस और हाइट हमें मालूम है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, ठीक है। और ये अपॉन में 2 था तो इसको 1/2 यहाँ लिख लेते हैं, इनटू 22/7 R स्क्वायर। R की वैल्यू है 25/2, तो ये 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2। बेस कितना आ गया? बेस आप ले लो किसको? 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये कैंसिल हो गया इससे 11 बार, ठीक है। और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। ये कट गया इससे 12। तो क्या क्या बच गया हमारे पास? ये 625 इंटू 2 इंटू 11, क्या क्या बच गया? 625
इंटू 11 अपॉन 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 माइनस 84। ठीक है, अब 625 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 11 पच्चे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 66 और 2 68 बटा 28 माइनस 84। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको और सोल्व करके देखते हैं। एलसीएम ले लो, 6875 माइनस 28 को 84 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2352 अपॉन कितना हो जाएगा 28, और इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ये था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही सब में करने, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और क्या क्या दिया है, इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो 2 सर्कल हैं हमारे पास, 2 वृत्त हैं, एक छोटा एक बड़ा है। ठीक है, तो एक तो छोटे वाले वृत्त की रेडियस मान लो कितना है, ये छोटा वाला है, इसकी रेडियस मान लो कितनी है, R1 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले की रेडियस मान लो कितनी है, R2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं क्या है कि यहां पर सबसे पहले लिख लो रेडियस ऑफ इसको माना है अपन ने R1, और वो कितना दिया है हमारे पास, देखो एक दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी R1 कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, और R2 कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम दूसरा क्या निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है, ये R2 है, और वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यहां पर सेक्टर दिख रहा है क्या, एक तो ये बड़ा वाला सेक्टर, कौन सा, ये सेक्टर, बड़ा वाला सेक्टर एक तो ये रहा। ठीक है, और एक ये छोटा वाला सेक्टर, इन दोनों सेक्टर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, दिख रहा है क्या, एक तो कौन सा, ये बड़ा वाला सेक्टर, इस सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं क्या, ओ, इसको मान लो P है, और इस पॉइंट को मान लो Q है। ठीक है, इसको मान लो P, इसको मान लो Q। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OAPC, OAPC माइनस करेंगे इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OBQD, OBQD। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। तो OAPC बड़ा वाला है, इसकी रेडियस कितनी है R2, तो यहाँ पर लिख देंगे R2 स्क्वायर, माइनस करेंगे यहाँ पर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, इसकी रेडियस है R1, तो यहाँ लिख देंगे R1 स्क्वायर। तो अब आप यहाँ सर देखोगे थीटा अपॉन 360 डिग्री क्या आ रहा है, कॉमन, इंटू पाई भी कॉमन आ रहा है, क्या बच गया अंदर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये बचेगा। थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 डिग्री, एंगल AOC कितनी है, 40 डिग्री दी हुई है।
तो 40/360 इंटू क्या हो जाएगा 22/7, 22/7 अंदर क्या बचा R2, R2 की वैल्यू कितनी है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। ये इससे कटेगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार आएगा 9 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है ये, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 22/9 इंटू 7, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा 22/9 इंटू 7 आया है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 22/9 इंटू 7, 196 में से 79 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 196 माइनस 49 है, यहाँ पर क्या आएगा 49 आएगा। तो 196 माइनस 49 करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 147, हाँ 147 आ जाएगा। अब देखो ये कट रहा है क्या कोई सा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार। तो कितना बच गया हमारे पास 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया एरिया आ जाएगा, किसका इस शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ जाए। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी कह रहा है शेडेड रीजन फाइंड करो, कि एरिया फाइंड करो जहां पर भुजा ABCD है 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है और APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। तो क्या करना है यहाँ पर, ये जो ABCD दे रखी ये क्या है, ये स्क्वायर है और सब कितने के हैं, ये 14 सेंटीमीटर के, ये भी 14 का है, ये भी 14 सेंटीमीटर का है, तो ये सारे 14 है, ये भी और ये भी। और कह रहा है ये 2 अर्धवृत्त हैं, कौन से, ये वाला एक, तो ये पॉइंट क्या है P है बीच में, यहाँ पॉइंट आएगा P। APD और BPC क्या है 2 सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस कितना होगा बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखो पूरा क्या है, पूरा ये क्या है डायमीटर होगा इसका जो कि इसकी साइड है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं, क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, इसका हमें फॉर्मूला भी मालूम, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये जो 2 सेमी सर्कल है इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा शेडेड रीजन ही बचेगा, बिल्कुल ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 2 सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि दोनों सेमी सर्कल सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कोई सा भी एक ले लो, कौन सा APD या फिर BPC ले लो, कोई सा भी एक ले सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD फिर माइनस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC, ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दोनों एक ही बातें हैं। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल की रेडियस सेम है इसलिए। तो आगे बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, माइनस करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया कितना होता है सेमी सर्कल का πr²/2। अब क्या करना है अपन को वैल्यू रखनी है, साइड कितनी दे रखी है 14, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 22/7, 22/7, ये 1/2 है, इसको पहले लिख लिया, पाई की वैल्यू रख दी 22/7,
इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस यहाँ पर देखो क्या बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा, 22 इंटू 7 कितना होता है 154। अब 196 में से 154 माइनस करोगे कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये दे रखा है, इसमें भी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है, शेडेड रीजन फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है, भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। ये जो ट्रायंगल दिया है ये कैसा है, इक्विलेटरल है। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है। दूसरा कह रहा है कि शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा है, यानी कि इसको तो हमने मान लिया सेंटर मान करके यहाँ पे कंपास रखा और एक ऐसे सर्कल बना दिया, बिल्कुल बना दिया, ठीक है। तो करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताना है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल है और एक पूरा सर्कल है, हमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये वाला एरिया जो है इतना, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। कैसे, अगर मैं एरिया ऑफ सेमी ये ट्रायंगल निकाल लूं, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं, बिल्कुल ठीक है, निकाल सकते हैं। तो ये इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आएगा, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, यानी ये पूरा आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ क्या निकालूंगा, सर्कल। तो सर्कल का एरिया निकालूंगा, तो बताओ इस सर्कल के एरिया में ये पूरा आएगा, ये और ये वाला पोर्शन फिर से आ जाएगा दोबारा, यानी कि इतना सा जो ये सेक्टर वाला भाग था, ये सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है, ये 2 बार ऐड हो गया। एक बार कैसे, पहले ट्रायंगल में आ गया, फिर किस में आ गया, सर्कल में भी आ गया, 2 बार आ गया। तो हमें तो सिर्फ एक ही बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक बार इस सेक्टर को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालेंगे ही, प्लस एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, उसमें से एक बार माइनस कर देंगे ये एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया हम एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक बार माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार ऐड हो गया, ठीक है। एक बार तो आना चाहिए था, लेकिन एक बार और आ गया सर्कल के साथ भी। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, क्या करेंगे अपन, यहां पर लिखते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला एक सेक्टर, मैं यहां से अगर ये ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये एक सेक्टर बन जाएगा, इसको नाम दे दो CD और इसको नाम दे दो E, ठीक है। तो कौन सा हो गया, OCED, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OCED, ये सेक्टर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस तो कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखने के बाद देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या हमारे पास है और किसको हमें ढूंढ के उसमें से निकालना पड़ेगा बाहर, क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक चीज तो ये होती है प्लस। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, पहले इसने बता रखा है, इसने क्या बता रखा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बताओ ये क्या होगा, सारे एंगल कितने होंगे 60 60 के होंगे कि नहीं होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये साइड 12 है तो ये साइड भी कितनी होगी 12 होगी। और इस ट्राइंगल का, इस सर्कल का रेडियस भी हमें दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, √3/4 ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr² होता है, माइनस करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं θ/360 डिग्री इंटू πr²। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, √3/4, साइड कितनी दी हुई है ट्राइंगल की 12, तो 12 इंटू 12 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है, इंटू अब इस सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है हमें 6 दी हुई, तो 6 इंटू 6 माइनस थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हो गई वही 22/7, और रेडियस कितना होगा इस सेक्टर का, इस सेक्टर का रेडियस कितना है वही होगा कितना 6 सेंटीमीटर। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यही होगा। तो यही होगा तो फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा, ये कटेगा 4 3 जा 12, और कुछ कट रहा है, ये कटेगा 6 बार और 1 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, और कुछ जा रहा है नहीं जा रहा, तो लिख लेते हैं इसको, क्या क्या बच गया हमारे पास 12 3 जा 36, ये हो गया √3 प्लस ये कितना आ गया अपने पास, ये आ जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 6 आ जाएगा 792/7, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 6 कितना होता है 132 अपॉन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही आएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 36 √3 प्लस 7 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 792 माइनस 132 अपॉन में 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 √3 प्लस कितना हो जाएगा 660/7, ये आ जाएगा अपने पास आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसके आगे भी सोल्व कर सकते हो, √3 की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो और जो भी आएगा आंसर उसको ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी कर सकते हो, यहाँ तक भी सही है, इसके आगे भी करते हो वो भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने, यानी ये जो भुजा दी हुई है ये कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 होगा और ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ये सारे कितने होंगे 4 4 के होंगे, ठीक है, यानी कि ये क्या है स्क्वायर है। फिर कह रहा है कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यानी ये जो इतना ये जो साइड होगी इतनी, ये कितनी होगी 1 सेंटीमीटर की, यानी 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और उसको कोनों से काट दिया, यानी इन सबकी रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर की होगी, एक बात ये हो गई। फिर क्या कह रहा है, यानी हमने क्वाड्रेंट काटे हैं, चतुर्थांश होता है ना, चौथा भाग है किसी सर्कल का, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा, ये बीच वाला वृत्त है वो 2 सेंटीमीटर व्यास का है, यानी कि इसकी इस रेडियस भी कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर इसकी भी रेडियस हो गई। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी ये पोर्शन काट के निकाल दिया तो ये जो बचा हुआ शेडेड रीजन है इसका एरिया बताना है। तो बहुत सिंपल है, इसकी बात करते हैं, देखो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कितना होगा शेडेड रीजन, हम क्या करेंगे सबसे पहले किसका एरिया निकाल लेंगे स्क्वायर का, क्या करेंगे स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना ABCD,
इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, देखो ये क्वाड्रेंट को, चारों क्वाड्रेंट को, चारों की रेडियस सेम है यानी चारों बराबर हैं, यानी 4 इंटू एक क्वाड्रेंट कर सकते हैं, उसमें से और किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल को। तो हम यहां पर लिख लेते हैं किस किस को माइनस करना है, यहां लगाया ब्रैकेट 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये माइनस करना है। क्या माइनस करना है, चारों क्वाड्रेंट का एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, जोड़ देंगे दोनों को, एरिया ऑफ सर्कल को जो आएगा उसको स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है और फिर हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, क्या चीज छिपी हुई है, हम उसको बाहर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ये होता है साइड स्क्वायर, माइनस क्या हो गया 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो साइड कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, तो मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है किसकी, क्वाड्रेंट की रेडियस दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 22/7 इंटू इसकी भी रेडियस कितनी है 1 का स्क्वायर, तो ये भी कितना होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 16 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया 22/7 प्लस 22/7। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया अपने पास 16 माइनस 44/7, तो 16 इंटू 7 कितना होता है 112 माइनस 44/7 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और 112 में से 44 माइनस करोगे कितना आएगा अपने पास, 11 में से 4 गए तो ये बचेगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, यानी कि एक कैसा है वृत्ताकार मेज पोस है जिसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर की है। ठीक है, कितनी है 32 सेंटीमीटर की है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें 32 सेंटीमीटर। अगर यहाँ सेंटर माने इसको तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 32 सेंटीमीटर होगी। ये होगी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया है, और ये ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको छोड़ करके साइड में डिजाइन बना दिया। अब क्या कह रहा है कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, इस पूरे, ये तो सिंपल सा दिख रहा होगा आपको कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो लिखते हैं अपन क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये अपन जानते हैं, पाई की वैल्यू भी जानते हैं 22/7 होता है, लेकिन रेडियस कहाँ है साहब, रेडियस कितनी है, रेडियस दे रखी है कितनी 32 सेंटीमीटर इसने दी हुई है, वो भी ठीक है। फिर आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में जैसे ही आएंगे हमें दिया ये समबाहु त्रिभुज, हमारी आंखें चमक जाएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। मजा आ गया, बच गए। तो अब इसके बाद दिक्कत आएगी कि साइड है कितनी, साइड कितनी है, ये जो साइड होगी AB BC और AC, ये साइड कितनी होगी, तो हमें ये साइड पता करनी है सबसे पहले। ठीक है, क्या पता करनी पड़ेगी, साइड। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा।
माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये लीजिए होता है। अब क्या करते हैं, साइड फाइंड करते हैं। तो साइड कैसे फाइंड करेंगे, ABC। तो ABC की बात करें तो यहां पर एक सेंटर है, इसको मान लेते हैं O है, ठीक है, O है। यहां से अगर मैं एक रेडियस बना दूं तो यहां पर भी ये भी 32 आ जाएगा, ये भी 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ट्राइंगल आपका हो जाएगा OBC, कितना हो जाएगा, इन ट्राइंगल OBC ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये OBC ट्राइंगल से हमें साइड निकालनी है। तो हमारे पास कोई तरीका है इस साइड को निकालने का, बिल्कुल है। ये पीछे ऐसे क्वेश्चन किए हैं अपन ने, क्या करते थे अपन, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं सामने कॉर्ड पर। भाई ये कॉर्ड ही तो है, ये क्या है, एक कॉर्ड है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। कॉर्ड पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये कॉर्ड क्या करती है, ये रेडियस क्या करता है, ये परपेंडिकुलर क्या करता है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो BC निकालने के लिए क्या करते हैं, ये कहां पर काट रहा है, इसको D पर मिल रहा है। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल OB और D में, कौन से ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ट्राइंगल OBD की, ट्राइंगल OBD। तो इन ट्राइंगल OBD, ये वाला ट्राइंगल है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमें पता है ये 32 सेंटीमीटर है, कितना है, 32 सेंटीमीटर का है। हमें ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। तो हमें एंगल पता है, क्या एंगल पता है, कैसे पता है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, बिल्कुल होगा, ये 60-60 डिग्री के होंगे। तो फिर क्या करें यहाँ पर, तो ये 60-60 के होंगे। यहां से अपन ने क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ किया हुआ है, देखो यहां समझना क्या किया हुआ है, यहां से मीडियन ड्रॉ किया है। ये O है, ये B है, ये C है। यानी यहां से अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूं सामने वाली साइड पर, यहां से एक मीडियन सामने वाली साइड पर, यहां से एक मीडियन सामने वाली साइड पर, तो ये जो मीडियन होता है ये सेंटर से होके जाता है। कहां से होके जाता है, सेंटर से होके जाता है, ठीक है, सेंटर से होके जाएगा। तो बताओ, और सेंटर से होके साथ साथ क्या करता है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट भी करता है, इन एंगल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है। तो अगर ये पूरा 60 था तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पता होगा कि नहीं होगा, यानी ये कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पता होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, ये 30 डिग्री है, और क्या है हमारे पास, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, हमें चाहिए ये वाली साइड, ये वाली साइड चाहिए। हाइपोटेनस है, ये कौन सी साइड होगी, ये 30 डिग्री है अगर हमारे पास, तो जो जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है, जल्दी बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है, याद है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस थीटा में आता है। तो हम यहां से लिख लेंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, हमारे पास √3/2 होती है। बेस कितना है यहाँ पर, ये BD है, कितना है BD, और हाइपोटेनस कितना है 32 है, यानी 32 सेंटीमीटर है। तो बताओ यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 को यहाँ लेके जाएंगे तो 32 √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 16, तो 16√3 सेंटीमीटर। ये तो किसकी वैल्यू आई, BD की। अब हमें पता है कि BD बराबर है CD के, और BC बराबर क्या है, BD प्लस CD है। तो बताओ यहाँ पर मैं 2BD लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ये साइड आ गई, ये साइड हमें मिल गई कितनी, 32√3 सेंटीमीटर।
बताओ मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई। अब मिल गई तो फिर काम हो गया अपना। तो पाई की वैल्यू रख दी अपन ने 22/7। रेडियस हमें पहले से दे रखी थी कितनी, 32 सेंटीमीटर, तो ये 32 इंटू 32 हो जाएगा, माइनस √3/4 है। साइड कितनी आ गई हमारे पास, 32√3, तो 32√3 इंटू 32√3। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर कुछ कट रहा है क्या? यहाँ से तो नहीं कट रहा, तो 32 इंटू 32 करेंगे कितना आ जाएगा, और इसको 22 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कितना आएगा अपने पास, 22,528/7 कितना आ जाएगा, माइनस ये कटेगा इससे 8 बार, ये √3 से √3 हो जाएगा 3, 8 3 24, और इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 768√3 कितना आएगा, 768√3। ये आपके पास हो गया आंसर। इसको आप चाहे और भी डिवाइड कर सकते हो, और नहीं तो इतना भी रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही है आपका आंसर, 22,528/7 माइनस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको डिवाइड करके और भी आगे सोल्व कर सकते हो, नहीं तो ये भी ठीक है, आंसर सही। ठीक, चले आगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। फिर से ये ABCD स्क्वायर दिया है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है, जो कि क्या है, सेंटर पर मिल रहे हैं। ये जो 4 सर्किल दिया है, ये ABCD कहाँ पर है, इन चारों सर्कल के सेंटर में है। ये भी ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहा है कि 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। द रिमेनिंग 3 सर्कल्स टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द ABCD को केंद्र मानकर ये किया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन दिया हुआ है, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। शेडेड रीजन इतना फाइंड करना है। तो निकालते हैं, क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है। क्या करेंगे अपन, यहां पर देखो ये आपको दिख रहा होगा, 4 सेक्टर दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे, 4 सेक्टर। कौन से, ये रहे। एक सेक्टर ये रहा, एक सेक्टर ये रहा आपके पास, और एक सेक्टर ये रहा, और एक सेक्टर ये रहा। ये 4 सेक्टर हैं। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कि अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दें, और उसमें से 4 त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीच का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। कैसे होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ए सेक्टर। किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकाल के 4 से इंटू कर दो, चारों का आ गया। ठीक है, क्योंकि चारों क्या है, रेडियस सेम है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। ठीक है, अब हमारे पास साइड हमें पता है कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू थीटा हमें पता है। थीटा हमें कैसे पता है, क्योंकि ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है। ये क्या है, क्वाड्रेंट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो। 4 इंटू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, ये भी लिख सकते हो सेक्टर की जगह। तो क्वाड्रेंट है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये अपन जानते हैं। ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7। और इस क्वाड्रेंट का
रेडियस कितना होगा, देखो यहां से यहां तक 14 है, 14 है, यहां से यहां तक ये रेडियस है और यहां से यहां तक इसकी रेडियस है, तो ये पूरी 14 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 7 और 7 हो जाएगी। बात आ गई समझ में, कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक रेडियस है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, इस सर्कल के रेडियस सेंटर में है, और ये पॉइंट भी सर्कल के सेंटर में है, तो यहां से यहां तक देखो रेडियस ही होती है, यहां से यहां तक भी क्या होती है, रेडियस होती है। ये पूरी 14 है, तो कितनी होगी बताओ, 7 7 हो जाएगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी 7 और 7। ये कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया हमारे पास, 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 154। अब 196 में से 154 जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या दे रखा है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शा रही है, यानी ये क्या है, एक रनिंग ट्रैक है। ठीक है, देख के लग रहा है इस पे क्या होगी, रनिंग होगी, बिल्कुल ठीक है, रनिंग होगी, जिसके बाएं और दाएं सिरे क्या है, अर्धवृत्ताकार हैं। कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार, यानी कि ये जो एक सिरा इस तरफ का है, यानी आप यहां से देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से, ये वाला ये कैसा है, सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है और ये भी एक क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कह रहा है कि रेखाखंड 100 दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है, यानी कि इनर पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी ये जो बीच वाली लाइन है ना, इनर पैरेलल लाइन, इनर वाली लाइन, ये वाली, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, और ये वाली, इस वाली तरफ भी अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, ये भी क्या है, एक सेमी सर्कल है। ठीक है, ये बात सही है। अब देखो क्या है आगे, और क्या कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास, कहां से कहां तक की, यहां तक की, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है, 106 मीटर लंबी है। कितनी है, 106 मीटर लंबी है, तो ये वाली भी कितनी होगी, 106 मीटर की होगी। ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये वाली जो चौड़ाई है अपने पास, कौन सी चौड़ाई, ये वाली, ये चौड़ाई, यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई, ये कितनी है, कह रहा है 10 मीटर की है। कितनी है, 10 मीटर की है। ठीक है, तो करना क्या है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके जो इनर ट्रैक है, कौन सा ट्रैक कह रहा है, इनर ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इट्स इनर एज, ये वाली, यहां से लेकर के पूरा कहां तक, ये वाला, इस ट्रैक की बात कर रहे हैं, पूरा यहां से लेकर ये पूरा ये। ठीक है, हमें पहले तो ये निकालना है, फिर क्या करना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, पहला वाला कर रहे हैं, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner
एज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनर एज निकालने के लिए हम इसको नाम दे देते हैं। क्या क्या नाम दे देते हैं, देखो इसको नाम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो ए है, ये वाला पॉइंट जो है वो बी है, ये पॉइंट कितना है सी है, और ये पॉइंट कितना है डी है। ठीक है, अगर यहां पर देखो ये जो यहां से यहां तक घूमेगा, इस पॉइंट को भी कोई नाम दे दो, कितना नाम दे दो, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, ये पॉइंट को नाम दे दो ई, और इस पॉइंट को नाम दे दो कितना एफ। ठीक है, इस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया एफ। ठीक है, ये पॉइंट हमने नाम दे दिया। तो होगा क्या क्या, देखो अब अराउंड द ट्रैक क्या होगा, सबसे पहले तो यहां से यहां तक चलेगा कितना ए बी, एक तो ये सीधा सीधा चल गया, प्लस ये वाला भी क्या करेगा, सीधा सीधा चलेंगे सी डी, प्लस कौन सा बच गया, ये वाला आर्क, आर्क बन रहा है ना, देखो ये क्या बन रहा है आर्क, ऐसे चलेंगे फिर ऐसे घूमेंगे, तो ये आर्क कितना हो जाएगा बी ई सी, प्लस आर्क क्या हो जाएंगे बी ई सी। देखो आर्क बोल रहा हूं, आर्क क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम यहां से यहां तक चल रहे हैं, ये कोई सेक्टर नहीं बोल रहे हैं अपन, क्योंकि सेक्टर हमें क्या पूरा एरिया होता है। ठीक है, सेक्टर ये पूरा होता है ऐसे पूरा। ठीक है, लेकिन हम तो केवल इसके ऊपर चल रहे हैं, तो ये क्या है केवल एक लंबाई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे आर्क बोलेंगे, आर्क बी ई सी प्लस आर्क कौन सा हो जाएगा ये वाला डी ए एफ डी, आर्क डी एफ ए, आर्क डी एफ ए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ए बी कितना है, ए बी यहां से लेके यहां तक बता रखा है 106, ठीक, प्लस सी डी कितना है वो भी 106 ही होगा क्या, बिल्कुल होगा, प्लस क्या करेंगे अपन यहां पर आर्क बी ई सी यानी यहां से लेके यहां तक, तो क्या होता है आर्क बी ई सी पूरा अगर सर्कल बना होता, अगर मैं इसको यहां से ऐसे घुमा दूं तो ये पूरा सर्कल बनेगा, ये पूरा ऐसे सर्कल बनेगा, हमें केवल इतना ही तो चाहिए, ये क्या बन रहा है सेमी सर्कल तो बन रहा है भाई, यहां से यहां तक सेमी सर्कल है। कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि क्या है बाएं और दाएं सिरे क्या है अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कल है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा था कि क्या है सेमी सर्कल है, तो अगर ये सेमी सर्कल है तो हम क्या करेंगे, ये ट्रैक कितना हो जाएगा पूरे सर्कल का आधा, यानी कि हाफ इंटू 2 पाई आर, प्लस वो दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2 पाई आर। पता होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 106 और 106 कितने हो जाएंगे 212, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गए, पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू करेंगे पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, देखो यहां से यहां तक कितना है 60 है ना, यहां से यहां तक क्या है 60 है, ये कह रहा था ना पूरी डिस्टेंस कितनी है 60 है, तो इसका आधा क्या होगा, ये डायमीटर ही तो हुआ, इस डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा रेडियस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 212 प्लस ये हो जाएगा 660 प्लस 2 यानी 132, 1320/7, तो 212 प्लस 1320, इसको यहां सोल्व कर देता हूं ऊपर, इज इक्वल टू एलसीएम लोगे ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो जाएगा 1320/7, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 8 और 2 10, कैरी जाएगा 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 और 1 2, 2804/7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर में रहेगा, इसको चाहे डिवाइड भी कर लो, कितना आ जाएगा अपने पास लगभग 400.57 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, पहले वाले का आंसर आ गया अपने पास इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या करना है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 में नेक्स्ट करना है हमें एरिया ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है, यानी पथ का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पथ का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। हमें क्या करना है, ये जो एरिया हमें दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक तो क्या है ये, इसको अगर मैं यहां से अलग करें अपन इसको, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये एरिया तो हो जाएगा कैसा, रेक्टेंगुलर है, और ये भी कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, तो इस वाले रेक्टेंगल में से, कौन से रेक्टेंगल में से, ये जो नाम दिया था इसको ए, इसको नाम दिया था बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच, और ये कितना हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, ये पॉइंट हो गया जे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन, चलो ये करते हैं पहले। फिर ये क्या आ गया अपने पास, यानी रेक्टेंगल आ गया हमारे पास जी एच आई जे, उसमें से हम घटा देंगे ए बी सी डी को, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। एक चीज, दूसरा देखो हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये सेमी सर्कल, ये रहा सेमी सर्कल, और ये रहा सेमी सर्कल, और ये रहा यहाँ पर भी सेमी सर्कल है, और ये भी क्या है, एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा वाला सेमी सर्कल माइनस छोटा वाला सेमी सर्कल कर देंगे। ऐसे यहां भी बड़ा वाला सेमी सर्कल माइनस छोटा वाला सेमी सर्कल। तो क्या करते हैं इसको, ये पॉइंट का नाम दिया था अपन ने ए बी सी डी, और इस पॉइंट को क्या नाम दिया था ई, तो इसको ई दे देते हैं और इसको एफ, और ये कितना हो जाएगा, इसको नाम दे दो एल और इसको नाम दे दो के। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आप एरिया फाइंड कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ये टोटल कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये टोटल है 60, ये 60 मीटर का है, 60 मीटर। तो ये कितना दिया हुआ है हमें 10, और ये भी कितना है 10 है हमारे पास। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 60, तो ये प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 80 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये 80 मीटर का हो जाएगा। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो एरिया ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा, एरिया जी एच आई जे, कौन सा एरिया जी एच आई जे, बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस क्या किया, ट्रायंगल क्या सॉरी रेक्टेंगल माइनस छोटा वाला रेक्टेंगल, यानी कि एरिया एबीसीडी। फिर क्या किया, प्लस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल जी एल जे, कौन सा है जी एल जे, ये रहा जी एल जे। इस वाले सेमी सर्कल में से ये वाला सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब अगला क्या करते हैं, ऐसे ही उसमें भी क्या करेंगे, एच के आई में से बी ई सी को माइनस कर देंगे, हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल एच के आई माइनस एरिया बीई सी हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ जी एच आई जे 106 मीटर तो क्या है, लंबा है, और चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है इसकी, देखो 80, कितनी है 80, तो 106 गुणा 80 माइनस में इसकी लंबाई कितनी है 106, और चौड़ाई कितनी होगी इसकी 60 है, कितनी है 60 है। कहां से कहां तक, इस अंदर वाले की 60 है, बाहर वाले की 80 है। अब देखो प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रखती 22/7, और रेडियस हमारे पास कितनी आई थी, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था 60 था, तो आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं होगा, तो ये 30 मीटर के हैं, तो एरिया हो जाएगा 30, रेडियस हो जाएगी 30 इंटू 30 माइनस हाफ 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल डी एफ ए की बात कर रहे हैं ना, किसकी, डी एफ ए की। अच्छा, ये पहले वाला एरिया बड़े वाले सर्कल का एरिया आया था, किसका आया था, किसका चाहिए था हमें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जी एल जे का, जी एल जे, इसका कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है
ये पूरा है 80 है, तो आधा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको क्या कर लेना 40 कर लेना। यहां पर हो जाएगा 40 गुणा 40 माइनस हाफ इंटू ये इसकी रेडियस होगी 30 गुणा 30। ठीक, प्लस क्या करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल एच के आई, ये रहा एच के आई, इसका सेमी सर्कल का इसका डायमीटर कितना हो जाएगा वही 80, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 40। तो इसको भी क्या करेंगे हाफ इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू 40 माइनस में हाफ इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 30, ये आ गया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से 106 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 80 माइनस 60 प्लस इसमें से क्या क्या कट रहा है, देखो एक तो ये कट गया 11, ये भी कट गया 11, ये भी 11 और ये भी 11, तो क्या बचा हमारे पास 11 गुणा 40 गुणा 40 अपॉन 7 माइनस 11 गुणा 30 अपॉन में 7 प्लस ऐसे यहाँ भी क्या बच गया 11 गुणा 40 का स्क्वायर कर लो यहाँ पर 7 प्लस सॉरी माइनस 11 गुणा 30 का स्क्वायर अपॉन 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया 106 गुणा 20 प्लस कितना हो गया 11/7 सब में से कॉमन ले लिया, इसमें से भी इसमें से भी इसमें से भी और इसमें से भी, क्या बच गया 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये आ गया 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 2 गुणा 40 का स्क्वायर, 2 40 का स्क्वायर माइनस का 2 30 का स्क्वायर, 2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। तो ये बच गया 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो 106 गुणा 20 कितना हो जाएगा 212 0 प्लस 22/7। अब 106 22/7 के बाद 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1600 माइनस 900 कितना हो जाएगा 700, तो ये बच गया 2120 प्लस 22/7 गुणा 700, ये कटेगा कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 2120 प्लस 2200, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो आराम से, यहाँ पर अगर इसको अपन कैंसिल नहीं करते तो शायद ये एक स्टेप और कम हो जाती। ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ये भी इसका क्या होगा आंसर यही आएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक, तो ये था थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये,